खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। जिस समय देश के कोने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम एससी एसटी ओबीसी के कुछ ठेकेदार ब्राह्मणवाद से आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणों भारत छोड़ो के नारे लगा रहे हैं, ठीक उसी समय देश के दूसरे छोर पर बुंदेलखंड में एक ब्राह्मण बालक, 26 साल का एक ब्राह्मण बालक 300 दलित ओबीसी एससी एसटी समाज से आने वाली कन्याओं, गरीब कन्याओं का विवाह करवा रहा है। अब वो भी इस तरह से करा रहा है कि अच्छे अच्छे करोड़पति बाप भी अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से नहीं करवा पाते। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। 3 दिनों से इन दंपतियों के जीवन की सारी रस्में वहां निभाई जा रही हैं, हल्दी कराई जा रही है, दहेज की व्यवस्था की जा रही है और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उनका 7 फेरों के साथ विवाह कराया जाएगा। है ना जब संयोग, एक समय 2 घटनाएं और इन 2 घटनाओं के पीछे उजागर होती लोगों की मनसा। अब इस देश में रहने वाले एससी एसटी समाज के, ओबीसी समाज के, दलित समाज के लोगों को सोचना होगा कि वो इन ठेकेदारों के साथ जाएंगे या उस ब्राह्मण बालक के साथ जाएंगे। क्या वास्तव में इस देश के दलित को, ओबीसी को ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए या मात्र यह कुछ लोगों की राजनीति का हथकंडा भर है? बहुत बार आपने बहुत सी रीलों में देखा होगा, तमाम यूनिवर्सिटियों की दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मण ये भारत छोड़ देंगे तो इस भारत में बचेगा क्या? आप व्यापार में उठाकर देख लीजिए, आप धर्म में उठाकर देख लीजिए, आप न्यायालय में उठाकर देख लीजिए, आप शिक्षाविदों में उठाकर देख लीजिए, हर जगह ब्राह्मण ही तो हैं जिन्होंने इस देश को संभाल रखा है, जो इस देश की नींव है। ये जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद, भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपनी समाज की किसी बहन बेटी के लिए कभी 10 पैसे का दान नहीं किया है, कभी किसी गरीब दलित ओबीसी समाज की बेटी की शादी में 21,000, 11,000, 51,000 का कोई दान नहीं किया है। इनके समाज के तमाम लोग आज भी भूखमरी के शिकार हैं, पर ये पेरियार और बुद्धिज्म के ठेकेदार कभी उनका हालचाल पूछने नहीं जाते हैं। लेकिन रील के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया पर ये ठेकेदार जरूर बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब समझना उन लोगों को है जो इस देश में निवास करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इस देश में 80% ओबीसी दलित समाज के लोग हैं। उनको यह निर्णय करना होगा कि इस देश को ज़रूरत किसकी है। इन जैसे चमचे ठेकेदारों की, जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही तरह तरह के इस देश को बांटने के हथकंडे अपनाते रहते हैं, या उन लोगों की ज़रूरत है जो इस देश के, इस समाज के हर वर्ग के साथ खड़ा है, उनके दुख में खड़ा है, उनकी हर परिस्थिति में खड़ा है, उसके साथ रहना चाहेंगे। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में इस देश का ओबीसी और दलित समाज आखिर चाहता क्या है। अब क्या ही कहूँ, इस देश का कितना दुर्भाग्य है। ऐसा पहली बार नहीं है। इस देश पर राज करने की मंशा से जो भी इस देश में आया है,
उसने सबसे पहले ब्राह्मणों को ही मिटाने के सपने देखे हैं। उसने सबसे ज्यादा प्रतिबंध ब्राह्मणों पर ही लगाए हैं। और ये प्रयास हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। क्योंकि इस देश की जो नींव है, इस देश की जो जड़ है, वो भले जातियों में बटी हुई है, लेकिन उसका मूल एक ही है। यहाँ का हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय आज भी राम में आस्था रखता है और राम राज्य की कल्पना करता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर राजा हो तो राम जैसा हो और राज्य हो तो राम राज्य जैसा हो। बाकी तो ऐसे चिलांडू नीलांडू आएंगे जाएंगे, चिल्लाएंगे, इनसे उखड़ने सपरने वाला कुछ है नहीं। सत्यता तो यही है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस 26 साल के ब्राह्मण बालक को, बागेश्वर धाम सरकार को, जिसने एक बार फिर इन नीलांडुओं को आईना दिखाने का काम किया है कि समाज में इनकी औकात क्या है और ब्राह्मणों की औकात क्या है। ब्राह्मणवाद इस नींव में है इस देश की, और वो हमेशा रहेगा। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण यूरेशिया से आए थे, तो ब्राह्मणों ने यूरेशिया से आकर कुओं पे कब्जा कर लिया और तुम्हें पानी नहीं पीने दिया, और तुम यहीं के थे, लेकिन तुम्हारे पास कोई कुआं नहीं था, कोई खेती नहीं थी, कोई नदी नहीं थी। वाह, गजब गजब के फार्मूले देते हैं ये लोग। मैं निवेदन करना चाहूँगा इस समाज के भारत के ओबीसी और दलित समाज से कि हमेशा अपनी आंखें खुली रखिए, अपना दिमाग खुला रखिए। ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल मत आइए। ये लोग सिर्फ इस देश को बांटना चाहते हैं, हमें आपको कमज़ोर करना चाहते हैं, ताकि विदेशी ताकतें फिर आकर भारत पर हावी हों। इसलिए सदैव अपने भारत के साथ खड़े रहिए। हम ब्राह्मणों का आपसे कोई विरोध नहीं है, आप हमारे बराबर हो। आज के समाज में तो हम आपके साथ उठते बैठते भी हैं, खाते भी हैं, अब कहीं कोई विरोध नहीं है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें और इस देश को उन्नति करने में, अग्रसर होने में, विश्वगुरु बनाने में, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में हम मिलकर साथ चलेंगे, तभी भारत का उदय होगा, तभी भारत का कल्याण होगा। और समय समय पर बागेश्वर धाम सरकार के जैसे तमाम लोग आएंगे जो इन नीलांडुओं के मुंह पर तमाचा मारते रहेंगे और बार बार इन्हें यह एहसास दिलाते रहेंगे कि इस देश को तोड़ने का प्रयास जिसने भी किया है वो मिट गया है। चाहे वो सिकंदर रहा हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो मुगल रहा हो, चाहे जो भी रहा हो। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।